सोचिए, आकाश में एक घायल पक्षी गिर रहा है। उसके पंख टूट चुके हैं, सांसें धीमी हैं, फिर भी आंखों में हार नहीं है। सोचिए, उसी क्षण जंगल के दूसरे छोर पर एक और पक्षी है जो उड़ भी नहीं सकता, पर उसकी दृष्टि सच देख सकती है। और यही दो पक्षी रामायण की सबसे निर्णायक खोज को पूरा कर देते हैं। कौन ज्यादा शक्तिशाली था, जो लड़ते हुए गिर गया या जो बैठा हुआ भी रास्ता दिखा गया? नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हवा में नमक की गंध थी, समुद्र दूर गरज रहा था और राम की सेना सीता की खोज में अंधकार में भटक रही थी। हर दिशा में संदेश भेजे गए, हर जंगल छाना गया, पर सीता का कोई पता नहीं था। लक्ष्मण के चेहरे पर चिंता थी, हनुमान की आंखों में बेचैनी, और राम शांत दिखते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। और तभी जंगल के बीच में एक घायल पक्षी गिरा मिला, जटायु। पंख कटे हुए, शरीर लहूलुहान। राम ने उसे गोद में लिया। जटायु की आवाज कांप रही थी, पर साहस अटूट था। मैंने रावण को रोकने की कोशिश की, पर हार गया। उसके शब्दों में पराजय नहीं, बल्कि कर्तव्य का गर्व था। जटायु ने अपनी आखिरी सांसों में इतना ही बताया, सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया है। राम ने आंसू रोककर जटायु का अंतिम संस्कार किया, और यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। आप सोच रहे होंगे, अगर जटायु ने सब कुछ देख लिया था, तो फिर राम को और किसकी जरूरत थी? लेकिन यही वह जगह है जहां शक्ति नहीं, बुद्धि रास्ता दिखाती है। जटायु का बड़ा भाई संपाति, वह उड़ नहीं सकता था। उसके पंख बहुत पहले सूर्य के बहुत करीब जाने पर जल चुके थे। वह एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था, अकेला, असहाय, पर दूरदर्शी। राम की सेना उसके पास पहुंची। संपाति ने अपनी जली हुई आंखों से नहीं, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से देखा। मैंने रावण को सीता को लंका की ओर ले जाते देखा था। यही एक वाक्य राम की पूरी रणनीति बदल देता है। बिना संपाति के हनुमान शायद कभी लंका नहीं पहुंच पाते। बिना संपाति के सीता की खोज अधूरी रह जाती। और यही रामायण का मौन संदेश छिपा है। इस कहानी में कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। हर घटना इतिहास की किताबों में शब्दशः दर्ज नहीं मिलती, पर इसके भीतर छिपा अर्थ सदियों से जीवित है। जटायु ने बलिदान दिया, पर दिशा नहीं दे सका। संपाति ने लड़ाई नहीं लड़ी, पर रास्ता दिखा दिया। एक ने प्राण दिए, दूसरे ने ज्ञान, और इसी में छिपा है कहानी का असली नैतिक संदेश। हर जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती। कभी कभी जीत उन लोगों की वजह से होती है जो पीछे बैठकर भी सही रास्ता दिखाते हैं। जो उड़ नहीं सकते, वे भी आसमान से बड़ा सोच सकते हैं। जो लड़ नहीं सकते, वे भी युद्ध का परिणाम तय कर सकते हैं। हम अक्सर जटायु की बहादुरी याद रखते हैं, पर संपाति की बुद्धिमत्ता भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया शोर की पूजा करती है, मौन की नहीं। लेकिन रामायण हमें सिखाती है, सच्ची सहायता वही है जो लक्ष्य तक पहुंचाए, चाहे वह तलवार से हो या सिर्फ एक सही दिशा से। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, जहां हर पात्र के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हो, जहां वीरता और विवेक साथ साथ चलते हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।